नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, कल 21 जून दिन सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की भीमसेनी एकादशी है। इस दिन व्रत किया जाता है और निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। अगर जो नहीं रह पाते हैं निर्जला तो वो तारा निकलने के बाद पानी पी सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तारा निकलने के बाद पानी पिया जा सकता है, उसमें दोष नहीं होता है। तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को पीली चीज़ें पसंद आती हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीतल के बर्तन यूज़ करें पूजा में हो सके तो, और फल वगैरह में आप पीले फल चढ़ाएं, जैसे केला चढ़ाएं, आम चढ़ाएं, खरबूज हुआ। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करने चाहिए, जैसे गेंदे का फूल हुआ, सूरजमुखी का फूल या फिर कोई भी पीला फूल अर्पण करना चाहिए। दीप जलाएं और पीला चंदन लगाना चाहिए। पीले चंदन का ही टीका लगाना चाहिए हमें। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र ही अर्पण करें। तो विधिवत पूजा करने के बाद हमारी पूजा यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ा पूजा करने के बाद है उसमें दान करना। तो निर्जला एकादशी में दान करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम निर्जला एकादशी में दान नहीं करेंगे तो ये व्रत हमारा अधूरा रह जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाता है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि इस दिन हमें पूरी रात जगना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जगना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और हमें यहाँ पर एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार चने की दाल से जाप भी करना चाहिए, या फिर तुलसी माला हो तो और भी अच्छा है। और इतना करने के बाद हमें तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी जी को हो सके तो श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी हमेशा श्रृंगार में ही होती हैं। तो हमें इनको चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो भी है आप अपनी इच्छा के अनुसार इनको चढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि दान सामग्री में हमें क्या क्या चीज़ दान कर सकते हैं। तो इसमें हम पंखा, छाता, वस्त्र, जूता, चप्पल, जल, मीठा शरबत, पीला फल, आम, केला, खरबूज, मिट्टी का कलश इत्यादि दान कर सकते। याद रखना है कि कलश पानी से भरा हुआ होना चाहिए, खाली कलश दान नहीं करना होता है। तो व्रत संपन्न होने के बाद अगले दिन हमें इन चीज़ों का दान करना चाहिए और उसके बाद ही पारण करना चाहिए। तो पारण का मुहूर्त अगले दिन द्वादशी तिथि को, यानी 22 मई मंगलवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:45 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण करें।